अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके बैंक ने क्रेडिट कार्ड के रूल्स को बदल दिया हो, क्योंकि देश के कई बड़े बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में फेरबदल किया है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने अपने प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपग्रेड कर दिया है, तो वहीं एसबीआई बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और अब बारी है आईसीआईसीआई बैंक की, जिसने कई सारी सुविधाओं को रोल बैक किया है, यानी कई फैसिलिटीज में कटौती कर दी है। ग्राहकों को भेजे गए संदेश में आईसीआईसीआई बैंक ने बताया है कि क्रेडिट के जरिए अब सरकारी बिलों के भुगतान पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। बैंक ने ग्रोसरी, यूटिलिटी पेमेंट और इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट पर एक कैपिंग भी लगा दी है। आपको आगे वीडियो में बताएंगे, यानी कि तय सीमा से अधिक के खर्च पर बैंक अब कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देने वाले हैं। अधिकांश पेमेंट 1 साल के भीतर तय सीमा तक खर्च करने पर एनुअल फीस को वापस कर दिया जाता था, लेकिन इसमें भी अब कुछ रूल्स लग गए हैं, यानी सभी तरह के खर्च इसमें शामिल नहीं होंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि इस तरह के खर्च में अब सरकार से जुड़े खर्च, एजुकेशन फीस और रेंट पेमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा। बैंक ने हाई वेरिएंट कार्ड के लिए एक बिलिंग साइकिल में यूटिलिटी और इंश्योरेंस खर्च 80,000 रुपए तय किया है। लोअर वेरिएंट के लिए ये सीमा 40,000 रुपए रखी गई है। ग्रोसरी के लिए हाई और लोअर वेरिएंट कार्ड के लिए ये कैपिंग 40,000, यानी हाई वेरिएंट कार्ड की कैपिंग है 40 और लो वेरिएंट कार्ड की कैपिंग होगी 20,000। इससे ऊपर के खर्च को सालाना फीस वापसी की सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा। बैंक के नए नियम 15 नवंबर से लागू होने वाले हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस और ट्रांजैक्शन शुल्क में भी बदलाव किया है। बैंक ने हाई एंड कार्ड के लिए स्पा एक्सेस बंद कर दिया है। घरेलू एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस के लिए हर तिमाही 75,000 रुपए खर्च करना अनिवार्य कर दिया है। बैंक ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने पिछले तिमाही में कार्ड के जरिए 75,000 रुपए या इससे अधिक खर्च किए हैं, वही लोग एयरपोर्ट लाउंज की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। नए नियमों के तहत अगर आप एक बिलिंग साइकिल में 50,000 रुपए से ज्यादा यूटिलिटी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक 1% आपसे फीस लेगा। ये नियम सभी कार्ड पर लागू होंगे। इसी तरह सभी कार्ड पर 10,000 रुपए से अधिक के फ्यूल पेमेंट पर 1% फीस लग जाएगी। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड से थर्ड पार्टी एप्स पर एजुकेशन से जुड़ी कुछ पेमेंट करेंगे तो 1% चार्ज वसूला जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस के स्ट्रक्चर में भी कई चेंजेस किए हैं। हालांकि बैंक ने एमराल्डी और एमराल्डी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड के लिए एनुअल फीस के खर्च की सीमा 15 लाख से घटाकर 10 लाख रुपए कर दी है। सप्लीमेंट्री कार्ड के लिए अब 199 रुपए की एनुअल फीस देनी होगी, जो सभी तरह के कार्ड्स पर लागू है, और ये चार्ज कार्ड का 1 साल पूरे होने के अंतिम महीने की स्टेटमेंट में जोड़ा जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने ये कदम देश के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड प्लेयर एचडीएफसी बैंक के अपने सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जैसे इन्फिनिया और डायनर्स क्लब ब्लैक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपग्रेड करने के बाद उठाया है। एचडीएफसी बैंक ने पहले ऐलान किया था कि वो सभी कार्ड में कई लोकप्रिय कैटेगरी के लिए रिवॉर्ड पॉइंट की सीमा तय कर रहा है। उसने सभी क्रेडिट कार्ड पर यूटिलिटी खर्च और टेलीकॉम और केबल से जुड़े ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड को 2,000 प्रति माह तक सीमित कर दिया है। एचडीएफसी बैंक की रिवॉर्ड पॉइंट की कैपिंग 1 सितंबर से लागू हो गई है। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि सभी बैंक क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट, गिफ्ट वाउचर और एयर माइल्स ऑफर करते हैं। यूटिलिटी बिल पेमेंट, ग्रोसरी शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और डाइनिंग जैसे रेगुलर खर्च पर रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं। लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए जब ग्राहक इन कैटेगरी में जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, रिवॉर्ड पॉइंट पाने के लिए एक साथ भुगतान कर रहे हैं। इंडिविजुअल कार्ड से लाखों रुपए के यूटिलिटी बिल पे किए जा रहे थे। इससे बैंकों का रिवॉर्ड पॉइंट के रूप में खर्च बढ़ रहा था। क्रेडिट कार्ड के बढ़ते खर्च को लेकर आरबीआई भी चिंता जाहिर कर चुका है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए ही बैंक रिवॉर्ड पॉइंट पर कैपिंग और एक सीमा से अधिक खर्च पर चार्ज लगा रहे हैं। आरबीआई के डेटा के अनुसार अगस्त 2024 में बैंकों ने 9.2 लाख नए क्रेडिट कार्ड जोड़े हैं। इसके साथ ही कुल एक्टिव क्रेडिट कार्ड की संख्या 10 करोड़ 55 लाख हो गई है। अगस्त में एचडीएफसी बैंक ने सबसे ज्यादा 2,14,000 कार्ड जोड़े। इसके साथ बैंक के कुल कार्ड की संख्या अब 2 करोड़ 19 लाख पहुंच गई है। क्रेडिट कार्ड मार्केट में आईसीआईसीआई 1 करोड़ 75 लाख का कार्ड के साथ दूसरा बड़ा प्लेयर है।
तीसरे नंबर पर है SBI। अगस्त में महीने के आधार पर नए क्रेडिट कार्ड में 22% की ग्रोथ देखी गई है। दरअसल देश में क्रेडिट कार्ड के यूज के साथ साथ इसका बकाया भी तेजी से बढ़ रहा है, जो बैंक और क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए खतरे की घंटी है। ट्रांस यूनियन सिबिल के डेटा के अनुसार जून 2024 में क्रेडिट कार्ड का बकाया 2.7 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि डिफॉल्ट की रकम 1.8% हो गई। रिसर्च एजेंसी PwC की रिपोर्ट बताती है कि देश में क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा सालाना 15% की दर से बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में देश में क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़कर दुगनी से ज्यादा हो गई है। ये रफ्तार अगले 5 साल में बने रहने का अनुमान भी है। इस तरह साल 2028-29 में देश में क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़कर 20 करोड़ के पार चली जाएगी। क्रेडिट कार्ड के खर्च से जुड़ी RBI की चेतावनी के बाद बैंकों ने कई कदम उठाए हैं। लोग जरूरी काम के लिए ही कार्ड का इस्तेमाल करें और डिफॉल्ट के मामले ना बढ़ें, इसीलिए रिवॉर्ड पॉइंट के लिए खर्च पर कैपिंग लगाई गई है। ऐसे में अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अपने बैंक के नए नियमों के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लें और अपनी जरूरत के हिसाब से ही कार्ड का इस्तेमाल करें। ओवर इस्तेमाल नहीं करें, वरना बैंक आपसे चार्ज वसूल सकता है।